कौन कौन से एरिया, जैसे मैंने मेवाड़ पढ़ा है तभी आपको एरिया बताया था, इसमें कौन कौन से एरिया आते थे। तो ये देख लो, सिंपल सिंपल सा आपके सामने पड़ा है, मुख्य रूप से ये वाला इलाका अपने नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और जो पाली वाला इलाका था, बड़े बड़े तौर पे थोड़ी बहुत घटत बढ़त होती रहती थी, पर बड़े बड़े तौर पे जिसको मारवाड़ स्टेट कहते थे, मारवाड़ रियासत कहते थे, उसमें ये आया करता था। जैसलमेर अलग से भाटियों की रियासत हुआ करती थी, सिरोही अलग से देवड़ा चौहानों की रियासत हुआ करती थी। बाकी वाला जो इलाका था ये मारवाड़ के अंदर आया करता था। आपने अब जैसे वहां गोहिल डायनेस्टी थी, यहां पे कौन सी डायनेस्टी थी, तो यहां पे राठौड़ डायनेस्टी थी। बीच में कई बार मैंने बताया भी होगा, फिर भी और याद रखने वाली बात कि यहां पर कौन सी डायनेस्टी का शासन था, तो यहां पे राठौड़ डायनेस्टी का शासन था। सिंपल सी दो बातें याद रखनी है। वैसे तो खूब सारी माथापच्ची है कि राठौड़ों के बारे में कहा जाता है, कुछ इतिहासकार इनके बारे में कहते हैं कि ये कन्नौज के गहड़वाल थे, कि कन्नौज के गहड़वाल थे, वहां से इनका कोई एक वंशज यहां आ गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो इनका शासन था राष्ट्रकूटों का, वही है थे। पर ये इतिहासकारों की माथापच्ची है, अपने यहाँ पर ऐसा कोई सवाल पूछते नहीं, इसलिए क्यों फालतू में किए जाए। नोट्स के अंदर और आपको लिखे हुए मिल जाएंगे किस किसने क्या क्या कहा किसके बारे में, पर अपने याद रखने वाली बात इतनी, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। इतिहासकारी अभी तक इस पर एकमत नहीं हो पाएगी वास्तविक स्थिति क्या थी। अपने याद रखने वाली बात, कभी कोई प्री में आपसे पूछ ले कि कन्नौज के गहड़ वालों से किसकी ओरिजिन माना जाता है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का, या पूछ ले कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूटों से किसका ओरिजिन माना जाता है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का ओरिजिन माना जाता है। फिर भी और कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से वापस पूछ लेना। अभी याद रखने वाली इतनी सी बात। फिर कई इतिहासकार तो इवन यहां तक कहते हैं कि एक ही है यार, जिनको आप साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट कहते हो, उन्हीं को आके कन्नौज के अंदर क्या बोलने लग गए थे, गहड़वाल बोलने लग गए थे, और उन्हीं को आपको आके आपने मारवाड़ के अंदर क्या बोलना शुरू कर दिया था, राठौड़ कहना शुरू कर दिया था। पर थोड़ी सी अलग अलग सी बात है, याद रखने वाली सी याद कर लेना कि भाई कहां कहां से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो या तो कन्नौज से मानी जाती है या दक्षिण भारत से। कुछ कहते हैं कन्नौज में राष्ट्रकूट थे, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट थे, कन्नौज में जब ये आए तो इन्हीं का नाम गहड़वाल पड़ गया, और जब मारवाड़ में आए तो राष्ट्रकूट से अपभ्रंश होते होते इनका नाम क्या पड़ गया, राठौड़ पड़ गया। सिंपल सा इतना सा याद रखना आपने, तो ज्यादा माथापच्ची में नहीं पड़ना। वो हिस्ट्री की बातें होती है, रिसर्च की बातें होती है, अपने ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते।